नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात आज करूंगी मध्य प्रदेश के धार की, क्योंकि अयोध्या के बाद अब मध्य प्रदेश का धार शहर देश के सबसे बड़े धार्मिक और कानूनी विमर्श का केंद्र बन गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर के एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इसे वाघ देवी मंदिर मान लिया है और इस फैसले के आते ही हिंदू संगठन और याचिकाकर्ताओं में जश्न का माहौल है। सालों का इंतजार खत्म होने की खुशी उनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। भोजशाला को लेकर के हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, ये सबसे पहले आपको बताती हूं। तो धार भोजशाला मंदिर परिसर है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है, ये भी कहा गया। कोर्ट ने आगे ये कहा कि भोजशाला परिसर संरक्षित स्मारक है, सरकार संस्कृति शिक्षा व्यवस्था बनाने पर विचार करे। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए कहीं और जगह दे दी जाए और मस्जिद ऐसी जगह पर बने जहां पर कोई भी विवाद ना हो। अब आपको यह भी बताते हैं कि भोजशाला पर फैसले के बाद आखिरकार होगा क्या। दरअसल मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ही कोर्ट पहुंचे हुए थे। इस फैसले के बाद होगा ये कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है, मुस्लिम पक्ष फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी करने में जुट गया है। तो हिंदुओं को तो सीधे सीधे पूजा का अधिकार मिल गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो सीधे अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, क्योंकि ये इंदौर की जो हाईकोर्ट बेंच है उसकी तरफ से ये फैसला लिया गया है। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में वो चुनौती भी देने वाले हैं। तो हिंदू पक्ष के लिए ये फैसला उनकी आस्था की एक बहुत बड़ी जीत है। उनका दावा है कि राजा भोज द्वारा निर्मित यह स्थान मूल रूप से मां सरस्वती यानी वाघ देवी का मंदिर है और विदेशी आक्रमणकारियों ने मंदिर की पहचान मिटाने की कोशिश की, लेकिन इतिहास के पन्नों और पत्थरों पर उकेरे गए सबूतों को मिटाया नहीं जा सका। अब आपको बताते हैं भोजशाला हिंदू मंदिर कैसे है और उसके आखिरकार क्या सबूत मिले हैं, जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद कोर्ट की तरफ से यह फैसला दे दिया गया कि यहाँ पर मंदिर ही है, हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलेगा। तो सबूत नंबर 1 ये कहता है कि सीढ़ियों के नीचे एक बंद कमरा मिला, वाघ देवी मां सरस्वती समेत 94 मूर्तियां मिली। सबूत नंबर 2 उत्तर पूर्वी कोना पश्चिमी हिस्सा, यह कहता है कि श्री कृष्ण वासुकी नाग शिवजी की प्रतिमा वहां पर है। वही सबूत नंबर 3 ये बताता है कि यज्ञशाला के पास सनातनी आकृतियों वाले पत्थर मिले हैं। सबूत नंबर 4 ये कहता है कि स्तंभ पर सीता राम ओम नमः शिवाय की आकृतियां उकेरी गई थी। अब आपको भोजशाला पर एएसआई की रिपोर्ट में क्या लिखा है वो भी जान लेना चाहिए। रिपोर्ट ये कहती है कि मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल करके मस्जिद को बनाया गया और परमार राजवंश के समय का ये मंदिर का ढांचा है। चारों दिशा में खड़े कुल 188 स्तंभ मिले हैं और वास्तुकला के अनुसार मंदिरों का हिस्सा स्तंभ है। हिंदू पक्ष का कहना है कि एएसआई सर्वे ने वैज्ञानिक रूप से यह साबित कर दिया है कि भोजशाला का पौराणिक और सनातन इतिहास कितना गहरा है। दूसरी तरफ इस फैसले से मुस्लिम पक्ष में गहरी मायूसी और नाराजगी है। मुस्लिम समाज और कमल मौला मस्जिद कमेटी का कहना है कि वे इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट के इस आदेश को वो चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे भी आपको जान लेने चाहिए। हिंदू पक्ष ये कहता है कि प्राचीन वाग्देवी मंदिर है और मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि कमाल मौला मस्जिद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 11वीं शताब्दी का मंदिर है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि मुगल काल से यहाँ पर मस्जिद है। हिंदू पक्ष ये कहता है कि प्राचीन शिक्षा का ये केंद्र है, मुस्लिम पक्ष ये मानता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया है। हिंदू पक्ष की दलील है कि मां सरस्वती का यहाँ पर मंदिर हुआ करता था जो परमार वंश में बना। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि आधा अधूरा सर्वे किया गया है। अब हाईकोर्ट की जो इंदौर बेंच है उसकी तरफ से फैसला आ गया है और इस फैसले के बाद धार में जश्न और विरोध दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां सालों पुरानी आस्था को कानूनी मान्यता मिल गई, वहीं दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई अब दिल्ली के दहलीज तक पहुंचने वाली है, दस्तक देने वाली है। भोजशाला का पौराणिक इतिहास भी आपको समझा देती हूं। 1010 से 1055 ईस्वी राजा भोज का शासनकाल धार में था और धार को राजा भोज ने राजधानी बनाया। 1034 ईस्वी में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करवाया और भोजशाला में ही वाघ देवी की मूर्ति को स्थापित किया गया। इसके बाद पन्ने पलटे 1305 और 1409 का वक्त आता है। इस ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और दिलावर खान गौरी ने हमला किया।
महलक देव और गोगल देव को हरा करके धार पर उन्होंने कब्जा कर लिया। खिलजी और दिलावर ने भोजशाला को नष्ट कर दिया। 1401 से 1531 में कुछ और परिवर्तन होते हैं। स्वतंत्र मालवा सल्तनत की स्थापना हुई। भोजशाला को पूरी तरीके से तबाह किया गया और भोजशाला पर कमाल मौला मस्जिद बनवाई गई, जो कि एक संत थे जो इसी के इर्द गिर्द रहा करते थे। और जो वह चल बसे जब वो, तो उनके नाम से यहां पर एक मकबरा बनाया गया और फिर उसके बाद शुरू होती है मस्जिद वाली कहानी। साल आता है 1732 का और धार पर मराठों के परवार राजवंश का कब्जा हो जाता है। इसके बाद 1875 में खुदाई के दौरान भोजशाला में वाघ देवी की मूर्ति मिलती है। साल 1880 में मेजर जनरल विलियम किंकेड ने मूर्ति ब्रिटेन भेज दी। आज भी ये मूर्ति वहीं पर है उनके म्यूजियम में। साल 1909 में धार शासकों ने प्राचीन स्मारक अधिनियम बना दिया और धार दरबार राजपक्ष में भोजशाला संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। फिलहाल मंदिर में पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिल गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का विरोध फिर एक नए विवाद को खड़ा कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। आस्था की लड़ाई अयोध्या टू भोजशाला में जीत पाई। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मंदिर है भोजशाला। कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है। हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है। भोजशाला में गूंजेंगे मंत्रोच्चार, होगा सनातन का विस्तार। अयोध्या भोजशाला झांकी, अब काशी मथुरा बाकी। संवैधानिक व्यवस्था है तो संविधान के तहत यहाँ लगातार लोगों ने एक लड़ाई लड़ी और आज जो कोर्ट का फैसला आया है वो सराहनीय है। मुस्लिम मोहल्ला, हिंदुओं की आस्था पर क्यों हल्ला? मुसलमान अब क्या करेंगे? मस्जिद के लिए जमीन लेंगे। मुझको लगता है कि सारे आर्गुमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। भाईजान परेशान, आक्रमणकारी का प्रतीक खत्म। अब चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले एक बड़ा सवाल ये कि अयोध्या के बाद भोजशाला में हिंदुओं की आस्था की जीत के बाद मुस्लिम मस्जिद के लिए जमीन लेकर के चुप बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि साफ तौर पर ये उनकी तरफ से बता दिया गया है कि वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरिशंकर जैन, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ साथ इस पूरे केस की पैरवी कर रहे थे। धर्माचार्य आचार्य अरुण कृष्ण थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ मौजूद होंगे। हुदा जरीवाला भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर है, मध्य प्रदेश से ही आते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी, जरा मुझे ये बताइएगा कि इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं इमरान खोकर जी, और क्या होगा अब आगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस मामले को एक सिविल सूट के तौर पर देखता हूं। एक लैंड है, इसके ऊपर ये क्लेम किया गया कि यहाँ पर मंदिर था। सन 1331 के अप्रोक्सीमेट से लेकर टिल डेट 2026 आज की दोपहर की जुम्मे की नमाज तक वहां पर नमाज होती आ रही है। मुसलमान वहां पर नमाज अदा करते आ रहे थे। लेकिन मैं आपको जो कानूनी पहलू पे बात बताना ये चाह रहा था कि ये जो मामला बताया गया है कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। एएसआई की रिपोर्ट का आधार पर बाबरी मस्जिद में भी यही कहा गया था जो आज इस एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है। बाबरी मस्जिद के टाइम तो एक्सकवेशन हुआ था, खुदाई हुई थी, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को, एएसआई की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया था और यह कहा था कि इसका कोई सबूत नहीं मिला है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ठीक इसी तरीके की एएसआई की रिपोर्ट यहां पर भी बताई जा रही है।
देखिए, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। इट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वायलेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था, बाबरी को एक्सेप्शन रखते हुए यह बताया गया था कि 1947 के टाइम पर जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो नेचर होगा, उस नेचर को आप बदल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी चलिए, आपको नहीं मानना है कोई कानून, आप ना मानिए। आप बार बार ये कह रहे थे कि साहब आप इसके बदले में एक ऑल्टरनेट जमीन ले लीजिए। हमें मुसलमान को किसी भी न्यायिक खैरात की जरूरत नहीं है। बाबरी के मामले में जो आपने 5 एकड़ मस्जिद का कहा गया था, हमारा एक क्लेम था कि वो जगह हमारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा 1/3 में बांट लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ना तो 1/3 में बटेगी, ये सीधी सीधी श्री रामलला विराजमान को दी जाएगी। उसके बावजूद हमने कहा कि चलिए ठीक है, देश के भाईचारे को मेंटेन करने के लिए, और ये बात कही गई थी कि ये आखिरी चीज है, इसके बाद किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं होंगे। वी एक्सेप्टेड दिस थिंग। फिर भी इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि 5 एकड़ जमीन ले लीजिए। एक ईंट हिंदुस्तान के मुसलमान ने बाबरी की जहां पर अल्टरनेटिव जमीन दी गई वहां पर नहीं लगाई है। इसी तरीके से जब हमने क्लेम किया जा रहा है कि वहां पर आज जुमे की नमाज तक मस्जिद में नमाज हुई है, तो आप कह रहे हैं कि आप अल्टरनेट जमीन ले लीजिए, सरकार को लिख के दीजिए। मुसलमान क्या भिखारी है जो इन सरकार से जाकर अपनी मस्जिद के लिए जमीन मांगेगा? हमें खरीदनी होगी, हाथ फैला के बाजार में निकल जाएंगे, मुसलमानों के बीच में हजारों एकड़ जमीन हम खरीद सकेंगे। बात जमीन की नहीं, बात टाइटल सूट की है। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान चलेगा तो कागज चलेंगे। 1935 के अंदर धार प्रोविंस के राजा, इतिहास, बात सुनिए ना प्लीज, इतिहास बताइए। जी कंप्लीट कर रहा हूँ, हाँ। विद इन अ सेकंड कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ। 1935 के अंदर धार प्रोविंस के राजा के अंदर जब रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया गया, उसके अंदर उन्होंने साफ शब्दों में इस जगह को मॉस्क लिखा है। उसके बावजूद टोटल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जितने भी मौजूद है उसमें जगह मस्जिद है। अब आप लोगों को अगर एएसआई की वो रिपोर्ट जो बाबरी के टाइम पर गलत साबित हुई थी, के मोहम्मद जिसके एक कमेटी बाबरी के तक मेंबर कहाँ थे, चले गए? वहां तो किया मंदिर भी गया। बन गया, वहां जाकर के कोई फायदा नहीं है। यहाँ की बात मुझे बताइए कि यहाँ का इतिहास क्या कहता है। यहाँ का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है या फिर 1500 से शुरू होता है, जब इसे तोड़ फोड़ करके बना दिया गया था। सूफी संत को यहाँ पर, उनकी मजार को यहाँ पर बना दिया गया था, तब से शुरू होता है। कब से शुरू होता है यहाँ का इतिहास? देखिए, यहाँ का इतिहास 1331 के अंदर से शुरू होता है, जब अच्छा। से ये मस्जिद बनी है। हाँ। आप उस मस्जिद के अंदर देख लीजिए, वहां पर नमाज पढ़ने का इमाम की जगह बनी हुई है, वहां पर एक मिंबर बना हुआ है। इस देश के कौन से मंदिर के अंदर मिंबर बना हुआ है? इस देश के कौन से मंदिर के अंदर इमाम के खड़े रहने की जगह बनी हुई है? और सफे जो बनती है मुसलमानों की मस्जिदों की, आप देखिए कौन से मंदिर में सफे बनती है? मंदिर तो स्ट्रेट होता है, सामने भगवान की मूर्ति होती, लोग उसके पीछे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। हाँ। मस्जिदों में होता है कि एक इमाम खड़ा होता है और एक पूरी की पूरी लाइन उसके साथ खड़ी होती है दूर दूर तक। ये टोटल मस्जिद अब मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो इतिहास है वो 13वीं और 14वीं शताब्दी के बाद का है। लेकिन हरिशंकर जी, जो दो खुद जस्टिस बैठ करके जिन्होंने सुनवाई की है, जब वो खुद वहां पर गए धार में और उन्होंने ये तमाम चीजें देखी वहां पर, तो क्या उन्होंने यूं ही हवा में फैसला कर लिया? कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? देखिए, ऐसा है, मुस्लिम पक्ष का काम भटकाना है, झूठ बोलना है और तथ्यों तोड़ना मरोड़ना है। क्योंकि जो आदमी किसी की जमीन पर कब्जा किया होता है, अवैध रूप से रहता है, किसी का हड़पा होता है, तो झूठ का सहारा लेता है। भाई, सन 1300 समथिंग में कौन थे? मुस्लिम आक्रांता थे, यहाँ के बाहर ही थे। आए, मंदिर को नस्बत किया और एक ढांचा खड़ा कर दिया। अगर मंदिर तोड़कर आपने ढांचा खड़ा कर दिया और नमाज पढ़ने लग गए, तो मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। इस बात का सबूत है कि 1034 में राजा परमानी देव ने माँ सरस्वती का मंदिर, पाठशाला बनवाया था और वहां पर माँ वाग देवी की प्रतिमा थी और संस्कृत स्कूल चलता था, वेद शास्त्र की पढ़ाई होती थी। आपको हिंदू मंदिरों से नफरत है। मुसलमानों को सबसे ज्यादा नफरत हिंदू मंदिरों से। हिंदू मंदिर देख नहीं सकते। जितने मुस्लिम शासक रहे हैं, बर्बरता की है, घोर अन्याय किया है और मानवता के खिलाफ मुसलमानों ने काम किया है। आज जब एक एक परत खुल रही है, भाई इंडिपेंडेंट इंडिया है, हम आज मुसलमानों के गुलाम नहीं हैं, अंग्रेजों गुलाम नहीं हैं। आज
देश संविधान से चलेगा, संविधान के हिसाब से। उस संविधान में लिखा हुआ है कोई आदमी फरियाद लेकर कोर्ट जा सकता है। हम कोर्ट गए और कोर्ट में इस बात को साबित किया। साबित ऐसा नहीं है कि मैंने कहा साबित हो गया। एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट ने मंगाई, उसमें 5 आदमी थे एएसआई के जो कहते हैं विद्वान, उन 5 में 2 मुसलमान भी थे। सारी रिपोर्ट के समय हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष के लोग बुलाए गए, वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, और जो लोग जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, सत्य को झूठा करना चाह रहे हैं, भैया जरा जाके देख लीजिए, सब रिपोर्ट भूल जाइए, जरा जाके देख लीजिए मौके पर वह मंदिर चिन्ह है कि नहीं है, संस्कृत लोग खुदे के लिए खुदे हैं। कौन कहेगा इस बात को कि किसी मस्जिद में होता है ये? तो एक और जितनी पुरानी किताबें पढ़ लीजिए कि राजा भोज ने इस जगह को बनवाया था, इसलिए उसका नाम भोजशाला पड़ा। तो कागजों में लिख जाने से वो गुलामी काल में जो काम जबरी आपने कर लिया, हिंदुओं को दबा के कर लिया, वो काम आज चालू नहीं रह सकता है। और सुन लीजिए, दिमाग से हटा दीजिए, अब मुसलमान या अंग्रेज इस देश के हुक्मरान नहीं है। इस देश का हुक्मरान और हुक्मरान केवल यहाँ की जनता है, संविधान है। और जो गैर कानूनी काम पिछले शासन में हुए हैं, 800 सालों में मानवता के साथ बर्बरता की गई है, और जो अपने अस्मिता को और संस्कृति को लूटा खसोटा नहीं, है। लेकिन अब हरिशंकर जी तैयारी तो ये हो रही है, मुस्लिम पक्ष ने तो कहा कि वो कोर्ट की तरफ से जो कहा गया सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है और वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब आगे क्या? हम तो माला बनवा रहे हैं, ऑर्डर कर दिया है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट आएंगे गेट पे माला पहनाएंगे इनको। मैं चाहता हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट आ गए और यहाँ पर एक रूल बन जाएगी, हमें और कैसे काम देगी। क्योंकि मेरी लड़ाई खाली गौशाला का नहीं है, 10,000 मंदिर जो तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, एक को मुझे वापस लेना है और एक के लिए कार्रवाई करना। नहीं तो यहाँ पर वो 1991 लागू नहीं होता है। 1991 इन लोगों ने पढ़े ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि मुस्लिम जमात के पास पढ़ने का समय नहीं है, उनको बम बनाने, दंगा करने सब फुर्सत नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। अरे भाई, लिखा हुआ है एसआई एक्ट में साफ एक्ट में कि जो एसआई से गवर्न होता है वहां पर एसआई है। ये सब फर्जी किताब है या तो आपकी, अगर आप मुसलमानों के प्रति इतनी गंदी मानसिकता रखते हैं। आपकी बुजुर्गियत का सम्मान है, आपकी उम्र का सम्मान है, बस इट डजंट मीन जैन साहब कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरीके से डिफेम करने की कोशिश करेंगे। आई विल नॉट टॉलरेट सच काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम योर साइड। क्या गलत कहा है? आप लोगों ने बर्बरता की है, आप लोगों ने हिंदू मंदिर को तोड़ा है, आपने 800 साल तक इस देश को लूटा है, कसोटा है, सोमनाथ मंदिर तोड़ा। क्या जिन्होंने लूटा उनके स्मारक लाल किला ताजमहल तोड़ दीजिए ना। तो आप उनके साथ क्यों दे रहे हैं, क्यों साथ दे रहे हैं? जब मंदिर तोड़ा गया तब मानिए क्या तोड़ा गया, तब न्याय की बात हुई। मुसलमानों की बात नहीं है, आक्रांता की बात है, जो देश से बाहर से आए थे, मुस्लिम नाम कुरान इस्लाम के नाम पर बात उनकी है, जो देश के बाहर से आए थे। और जो मोहम्मद गजनवी गोरी या अलाउद्दीन खिलजी जो बाहर से आए थे, उनके खिलाफ लड़ाई है, ये मुसलमान के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश की अस्मिता के लिए है और देश की उन चीजों के लिए है, धार्मिक स्थानों के लिए, जो कि आपने अपने अंधे होकर शासन के पावर में अंधे होकर तोड़ा भगोड़ा और हिंदू जनता को बदलित किया था, उसके खिलाफ लड़ाई है। आज के मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। और ये मैं कहता हूँ कि आज का मुसलमान इस देश का मुसलमान है, वो अलाउद्दीन खिलजी की औलाद नहीं है, बाबर की औलाद नहीं है, वो औरंगजेब की औलाद नहीं है। इस बात का इमरान खोखर जी, अगर आप इतना समर्थन कर रहे हैं, इतना आप समर्थन कर रहे हैं इस बात का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? आपने बोला ना कि ठीक है अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ ये लड़ाई है, ये मुगलों के खिलाफ लड़ाई है, तो फिर आप उस बात पर मुस्कुरा करके अगर आप समर्थन दे रहे हैं तो फिर ये खिलाफ मुस्लिम समाज के लड़ाई, ये मुस्लिम समाज के खिलाफ तो नहीं है? नहीं, मुस्लिम समाज के खिलाफ है ना। दोपहर तक जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद एक ऑर्डर आता है और हमें नमाज से, ये मामला ना तो सिविल सूट का है, ये ना मतलब मामला टाइटल का है,
ये मामला जो 7 अप्रैल 2003 का जो एक एएसआई का ऑर्डर था, गवर्नमेंट ऑफ एमपी का ऑर्डर था, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि आप बसंत पंचमी पर यहाँ पर पूजा होगी और जुमे के दिन एक दिन मुसलमान नमाज पढ़ेगा, सिर्फ उसको क्वेश्चन किया गया है और हिंदुओं को वहां पर पूजा पद्धति की परमिशन दी गई है। और आक्रांताओं से आपको इतनी तकलीफ है तो शंकर साहब आप एक पिटीशन लगाइए कि इस देश के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बनाई गई हर इमारत हर इमारत को डिमोलिश किया जाना चाहिए, डिमांड करिए। उसमें लाल किला भी लाइए, ताजमहल भी लाइए, कुतुब मीनार भी लाइए। ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। एकदम करेक्ट। मैं इमरान साहब आपसे एग्री कर रहा हूँ। और आइए हम आप दोनों ज्वाइंट पिटीशन फाइल करेंगे। मैं जो साथ हूं मुस्लिम आपके। लाल किला डिमोलिश कराने के लिए आप पिटीशन बिल्कुल लगाइए, सुप्रीम कराइए। कोर्ट में मैं आपके साथ हूं। लाल किला ताजमहल के लिए मुसलमान लगाइए, लाल सुन किला लीजिए। ताजमहल सबके लिए लगाइए। आगे सुन लीजिए, लाल किला मुसलमानों को बनवाया नहीं है। लाल किला राजा अंगद पाल ने बनवाया हुआ है, आपको मालूम है। लाल किला मुसलमान बनाया नहीं है, पढ़ लीजिए इतिहास पहले। ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया है, हिंदू मंदिर है, वो शिवालय है और उसका केस मेरा चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो वो आपको हंसने से कुछ नहीं है। आइए हम आपके साथ लड़ने को तैयार है। कहिए क्या जितने फिर बनाया है आक्रांताओं ने जैन साहब, आप तो डिमोलिश करा दीजिए, मैं साथ में अपन दोनों जेसीबी में बैठ के साथ चलेंगे। आइए ना, वो लाल किले पर आइए आप बुलडोजर चला हम दीजिए, हम मिल- साथ हैं आपके। मिल के लड़े आक्रांतों के खिलाफ। हम मिल के लड़े जो आक्रांता थे। कोई मुसलमान लड़ाई नहीं। रतलाम तो आगर मालवा क्षेत्र में ही आता है ना, आप रतलाम से आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मालवा का इतिहास और ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन वहां पर राजा थे, किन्होंने क्या बनवाया, कहां पर बनवाया। रतलाम आगर देखिए मालवा में ही तो मीनाक्षी आता जी, है। मैं बिल्कुल मालवा में रहता हूं, जहां पर ये धार के पास से लगता हुआ मांडू आता था, जो एक जगह का नाम है, वहां पर वो उसकी राजधानी थी। बाद में वो राजधानी सारंगपुर गई थी। और ये जो मामला धार वाला है, ये मालवा में आता है, नहीं आता है। जो मालवा साम्राज्य था, जिसमें पठानों का राज था, ये धार आता है, पवार प्रोविंस के अंदर आता था। धार एक अलग स्टेट थी, मालवा एक अलग स्टेट थी। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं विष्णु शंकर जी जैन साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर एडवोकेट हैं, मैं तो बात करूंगा। आप फैक्ट पे बात कीजिए। फैक्ट क्या आपको नहीं कहता है कि आपकी आज दोपहर तक वहां नमाज चल रही थी। आपका जो बाबरी के मामले के अंदर आपने एडवर्स पोजीशन के मामले में आपको उसके अंदर आपके गया, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने साइड में रख दिए, सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस आपने साइड में रख दिए। यहां पर भी यही हुआ, आपने सारे हिस्टोरिकल एविडेंस, जितने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप साइड में रखिए, आस्था की बुनियाद पे अपना फैसला ले लीजिए और वी विल मूव सुप्रीम कोर्ट टू प्रूव दिस कि वहां लेकिन पर अगर आपको कमाल इंदौर बोला कोर्ट पर ही भरोसा नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर के क्या कहेंगे, क्योंकि आप बाबरी के बारे में भी तो वही कह रहे हैं। तो मैडम हमारा अधिकार है। बिल्कुल है आपका अधिकार, लेकिन भरोसा करना भी तो आपका हक है, भरोसा भी तो करिए। कंप्लीट हाँ मीनाक्षी जी, लेट मी कंप्लीट। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कि गलती नहीं कर सकती, हाई कोर्ट गलती नहीं कर सकती। 2010 के अंदर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था बाबरी के मामले में, एक हिस्से को 3 हिस्सों में बांट दिया था, वो गलती थी ना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुधारा। हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है। और आपसे उस वक्त ये कहा गया था कि इसके बाद किसी भी मामले में डिस्कशन नहीं होगा, यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वर्क करेगा और दूसरे मामले ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जानबूझकर एक गेटवे तैयार किया गया कि हर मुसलमान की मस्जिद के नीचे इनको शिवलिंग ढूंढना है, हर मुसलमान की मस्जिद के नीचे इनको मंदिर ढूंढना है। ऐसा ये है बात क्या मोहन भागवत हरिशंकर कह रहे हैं, मैं नहीं जी, कहूं। ऐसा है क्या मोहन हरिशंकर भागवत जी, ने 2022 हर मस्जिद के 2024 नीचे, में कही है। हरिशंकर जी क्या हाँ जी। ऐसा है आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर और शिवालय ढूंढ रहे हैं? देखिए, कंकर कंकर से पूछूं मैं, हाँ कोई बता दे मेरा शंकर कहाँ है। जहां जहां शंकर जी मिलेंगे वहां वहां खोजेंगे, क्यों नहीं खोजेंगे। अगर शंकर जी को दबाकर, मंदिर को दबाकर आपने तथाकथित मस्जिद खड़ी करती है तो उसको वापस लेंगे। जब तक हाथ में बाजुए में दम है, किसी भी हिंदू नौजवान में दम है, उसको वापस लेंगे। कंकड़ कंकड़ से पूछूं मैं, कोई बता दे मेरा शंकर कहाँ है, क्यों नहीं लेंगे। आपको जल्दी कब्जा करने से चीज खत्म हो जाएगी। कब्जा करने से, आताई के आने से, जबरन कब्जे से अधिकार समाप्त नहीं होता है। नोट कर लीजिए इस बात को। और इनजस्टिस कभी न कभी खत्म होती है और जस्टिस मिलती। ठीक है हुदा अभी जी, तो जी 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 प्लीज कंप्लीट। जी ठीक है हुदा जी कुछ कहना चाह रही थी, कहिएगा भी और ये भी बताइएगा कि ऐसी जगह पर मस्जिद बन सकती है जहां पर मंदिर रहा हो, जहां पर पूजा होती रही हो।
सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों को आदाब, जय हिंद। क्योंकि मुझसे जो प्रीवियस पैनलिस्ट हैं वो गालिबन एक वकील हैं, तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन एंगल पे मैं ये बात वो स्टार्ट जा करती चुके हैं हूँ मैम, हाँ। और फिर उसके बाद आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जो इस पूरे मौजू में 1995 का जो वक्फ एक्ट है, उसके बाद साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन एंगल्स बता देती हूँ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस एंड सेक्युलरिज्म एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर द केसवानंद भारती केस वर्सेस द केरला जजमेंट। तो ये तमाम चीजें जो मुसलमानों के राइट्स टू वर्शिप है उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये तो हो गई संविधान की बात, क्योंकि हम सब संविधान को मानते हैं और बाइज्जत तरीके से मानते हैं। तो लेट अस नॉट फॉरगेट कि बहुत सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंगल्स हैं जिनको कहीं ना कहीं अगर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि इस वक्त जरूरत ये है कि हिंदू मुसलमानों के बीच आप एकता की बात करें, आप दोनों को साथ लेके चलने की बात करें, ना कि ये कि आप एक के बाद एक डिवीजन करके और मजीद डिस्ट्रस्ट पैदा करें। और जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, जितनी महामारी चल रही है इस मुल्क में, रिसेशन के इतने बुरे हालात आ चुके हैं, जिस तरीके से अभी एक ग्लोबल वॉर की हम सिचुएशन पे है, उससे मन हटा के आप इस तरह के जो केस, और ये केस अभी का नहीं है, 2003 से ये केस गालिबन चल रहा है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वहां पे मुस्लिम्स इतने टाइम से नमाज पढ़ते आए हैं और हिंदू भी वहां पे पूजा करते आए हैं। एक जो अग्रीमेंट और जो कोर्ट की तरफ से एक परमिशन दी गई थी, इस जजमेंट के बाद आप ये देखें कि ASI का जो आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जिसे कह सकते हैं ओवर दीज लिविंग रिलीजियस प्रैक्टिस एंड कम्युनिटी राइट्स, उसको भी कहीं ना कहीं आपने उल्लंघन कर दिया। बिकॉज ASI के पास जिस तरीके से अयोध्या जजमेंट में बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट था, उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा था कि वहां पे मंदिर के प्रूफ होने का कोई भी चीज मिली है या साबित हुई है। लेकिन ठीक है, एक जजमेंट आया, सारे मुसलमानों ने भी उसको एक्सेप्ट किया। बिल्कुल उसी तरह के तरीके से इस वक्त धार में ये जो मस्जिद थी, वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, ये मैं बात बता रही हूँ, गवर्नमेंट की बात बता रही हूँ, कोई भी उसमें प्रूफ नहीं मिला कि यहाँ पे कोई मंदिर था। अब ये जो कंसर्न है, ये जो रिपीटेड लिटिगेशन है, जो मेडिवल रिलीजियस साइट्स को आप खोद के उसमें जो सोशल पोलराइजेशन है उसको आप उस गैप को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वाइडन करते जा रहे हैं, जिसमें आप आर्टिकल 25 जो संविधान का है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप को प्रोटेक्ट करता है, उन सारी चीज़ों को आप ओवरराइड करके इस तरीके के जजमेंट जब कोर्ट देती है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हमारा कम्युनल शिफ्ट है उसको कहीं ज्यादा वाइडन कर देता है। जो इलेक्टोरल कॉन्वर्सेशन है उसकी तरफ ये सारी बात चली जाती है। और एक्चुअल मुद्दे, नीट का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में बात होनी चाहिए, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात होनी चाहिए, बहुत सारे ग्लोबल ऐसे मुद्दे, बेरोजगारी, करप्शन, कितने ऐसे मुद्दे हैं जो आपसे हमसे रिलेटेड हैं। इस मुद्दे पर फिर बात मत करिए, इस मुद्दे पर फिर बात मत करिए, पैनल में बैठने से मना करिए कि मुझे इस मुद्दे पर बात नहीं करनी, बहुत सारे मुद्दे, मुझे उन मुद्दों पर बातचीत करनी है। मैथिल जी, हर जगह पर मंदिर मस्जिद ढूंढा जाना, ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूं उसके पहले मैंने मैप मंगवाया है, जरा वो मैं मैप अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ कि आखिरकार उस मैप में क्या कुछ बना हुआ है। 11वीं शताब्दी का वो मैप है। तो ये मध्य प्रदेश के धार का पुराना नक्शा है। पहले मैं ये दिखा देती हूँ, ये भोजशाला मंदिर है, सरस्वती मंदिर है, जिसे लेकर के लगातार यहाँ पर विवाद चल रहा था, क्योंकि 11वीं शताब्दी में बताया जाता है कि यहाँ पर भोजशाला मंदिर बना, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना शुरू हुई। लेकिन 13वीं से 14वीं शताब्दी वो वक्त होता है जब यहाँ पर एक सूफी संत की मजार बना दी जाती है, जो कि मालवा क्षेत्र के लिए निकले हुए थे, और फिर वो इसी के नजदीक उनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद यहाँ पर मजार बनती है और फिर मस्जिद। यहाँ पर राजमहल हुआ करता था, ये कालिका मंदिर था, प्राचीन स्तंभ के पुराने अवशेष मिले हैं, पूर्व द्वार, हमेशा से सनातन में अगर किसी द्वार का जिक्र होता है तो वो पूर्व द्वार का जिक्र होता है। कमल सरोवर, जहाँ पर द्वार होगा, जहाँ मंदिर होगा वहाँ सरोवर होगा, ये बाजार क्षेत्र था। ये पूरा वो धार का नक्शा है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर भोजशाला मंदिर, राजमहल, कालिका मंदिर, कमल सरोवर, प्राचीन स्तंभ, पश्चिम द्वार, पूर्व द्वार, दक्षिण द्वार, और इसके साथ साथ अभी अगर मैं देखूं
धार नगरी का जो संक्षिप्त विवरण है वो ये कहता है कि ये नक्शा भोजराज के समय की धार नगरी को दर्शाता है। यहाँ पर महल, मंदिर, सरोवर, द्वार और विद्या के केंद्र स्थित थे। भोजशाला विद्या का प्रमुख केंद्र था। ये स्थान था धार। ये उसका पूरा नक्शा है 11वीं शताब्दी का। और अगर आप एएसआई के सर्वे को देखेंगे, एएसआई के सर्वे के साथ साथ जो एक नक्शा लगाया गया है वो नक्शा भी इस बात का जिक्र करता है कि वहां पर जितने भी सबूत मिले हैं, क्योंकि ये कोई नई शुरुआत नहीं है, ये लंबे वक्त से यहाँ पर एएसआई की टीम सर्वे कर रही थी, एएसआई के पास है ये बिल्डिंग, तो वहां जितने भी सर्वे हुए हैं इस बात का वहां बार बार खुलासा होते रहा है कि हिंदू पद्धति से जुड़े हुए, सनातन से जुड़े हुए तमाम चिन्ह वहां पर मिले हैं। लेकिन मैथिल जी, अब ये चिन्ह मिल गए हैं, अब यहाँ पर यह भी घोषित कर दिया गया है कि ये मंदिर है, अब मस्जिद के लिए जमीन देने की बात भी कर दी गई है। लेकिन इसके बाद ये रथ यहीं रुकने वाला है या अयोध्या से होकर के धार पहुंच करके अब कहीं और इस रथ को आप निकालने वाले हैं? झांकी है और काशी मथुरा बाकी है मीनाक्षी जी, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मेरे से पूर्व में खोकर साहब को सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार दुहाई दी जा रही थी, और जो आपने दूसरा पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठा रखी हैं उदा जरीवाला जी, वो भी कह रही थी कि इसमें तो बहुत सारी लीगल खामियां हैं और ये है और वो है। पहले तो मैं इनको समझा दूं कि यहाँ पर पहले से ही न्यायालय के द्वारा इस बात की स्वीकृति दी हुई है कि वहां पर पूजा होती थी, और पूजा होती थी सरस्वती माता की। वाग्य देवी को सरस्वती माता कहा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इतना सारा कहानियां कह रहे थे और अभी ये भी कह रहे थे उदा जरीवाला, देखिए किस प्रकार से पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है कि यहां पर ऑन एयर साफ साफ ये बोल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई तथ्य नहीं थे, और तथ्य ना होने के बावजूद भी उन्होंने निर्णय दे दिया केवल भावनाओं के आधार पे। तो मैं इनको बता दूं कि वहां पर विष्णु स्तंभ निकले थे, वहां पर मूर्तियां निकली थी, वहां पर पौराणिक काल की न जाने कितनी जो अवशेष है वो निकले थे। तक एएसआई सर्वे करती रही, आपके बीच में नहीं बोल रहा, कोई सबूत नहीं मिला, सबूत नहीं मिला है। ऑफिशियल एएसआई के डॉक्यूमेंट्स का सबूत बता दीजिए, कोई सबूत। 98 डेज तक एएसआई मैंने पहले शुरुआत में ये कहा था कि अब वहां तक आपको जाने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, वहां पर मंदिर बन चुका है। अब आप माने या ना माने, कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया, आप कहने के लिए उसका सम्मान करिए, आप कहने के लिए ये कहिए कि वहां से कोई भी सबूत प्राप्त नहीं हुए। कोर्ट कभी भी बिना सबूत के आधार पर किसी भी केस में सुनवाई नहीं करता, और उन केसों में तो कभी नहीं करता है जिससे दो समाज बढ़ जाए। अभी धार वाले केस में भी यही हुआ है कि वहां पर खुद जाकर के दोनों जज अशोक अवस्थी और साथ ही एक और जो जज थे वो जाकर के पहले ये देख करके आते हैं कि वहां आखिरकार क्या सबूत मिले, उसके आधार पर ये पूरा केस सुना गया, उसके आधार पर ये फैसला लिया गया। मैथिल जी, एक तो मेरा निवेदन है मीनाक्षी जी कि मेरे बीच में कोई ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। अगर ऐसा होगा तो मैं आपके पैनल को प्रणाम कर दूंगा। कारण यह है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं तथ्यहीन बातें करते हैं, उनको पता तो होता नहीं है, वो आ जाते हैं यहाँ टीवी पे बैठकर कुछ भी अला बला तला बोलने के लिए। हम तथ्यों पे बात करते हैं। आप देखिए भोजशाला की हम बात करते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से संस्कृति लिपि के अंदर बहुत सारे अभिलेख मिले। इसके अलावा यहाँ पर किस प्रकार से देवी देवताओं के चिन्ह मिले, यहाँ पर हिंदू पद्धति से बनाए गए मंदिर के अवशेष मिले अंदर। ये हर जगह है, यहाँ नहीं है। ये रामलला विराजमान के मंदिर में भी मिला। उसके अलावा अगर आप काशी विश्वनाथ की बात करें तो वहां दीवारें चीख चीख के कह रही हैं कि वहां पर मंदिर है। नंदी महाराज जिस प्रकार से बाबा मिले थे जब, तो उसी दिशा में उनका मुंह था। तो ये पौराणिक सत्य है और ये शाश्वत सत्य है कि जहां भी शिवालय होता है वहां पर नंदी महाराज का मुंह हमेशा से उसी तरफ होता है जहां शिवालय होता है। तो ये फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। कोर्ट ने पूरे दस्तावेजों के आधार पर, हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से आपने भी बताया, न्यायाधीश गए वहां पर, उन्होंने वीडियोग्राफी कराई, उन्होंने वेरीफाई किया कि वहां हुदा नहीं है। वहां पर हुदा की जगह पे हमारी कोई बहन रोशनी बैठी हुई है। ये जो बांध कर मेरी बहन आ गई ना, अगर इसको उतारेंगे, अगर ये उतारेंगे, सुनिए, जिस दिन आप मुझे अपनी बहन मान ले सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। अरे मेरी बहन, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, आप ही की बहन हूँ मैं भी।
सुनो, अगर जैसे हुदा रेखा बहन आपकी सुनो। बहन हो सकती है, अरे, वैसे हुदा भी आप ही की बहन है। हुदा सुनो, हमारे धर्म में ना जिसको एक बार बहन बोल देते हैं उसको बहन ही बोलते हैं आजीवन, बिल्कुल। चाहे वो हम मुंह पे बोल दें। हमारे यहाँ बहनों से शादी बिल्कुल। करने का रिवाज नहीं है। पूछी, अब पूरी बात सुनिएगा आप। हमारे यहाँ भी बहनों तो से शादी करने का नहीं, रिवाज नहीं आपके यहाँ है, आपके यहाँ है, आपके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। बहन जी बात सुनो, साइंटिफिकली कजन्स अब शांति से बात सुन लीजिए आप। ऑफ अब टॉपिक आप हो रहे हैं, शांति से प्लीज बात कंटिन्यू। करिए, शांति से ऑफ बात करिए, टॉपिक हो सुन रहे हैं, लीजिए, ऑफ टॉपिक हो रहे सुन हैं। लीजिए, सुन लीजिए। तो ऐसा ही एक निर्णय एक दिन आपको मिलेगा कि काशी के अंदर भी जो हाई कोर्ट है वो कहेगा कि हाँ, वहां पर जो मंदिर है, मंदिर के अवशेष हैं और वहां पर जो शाही मस्जिद बना रखी है वो भी गलत है। ऐसा ही आपको मिलेगा मथुरा के अंदर भी। मथुरा में भी सेम यही स्ट्रक्चर है। हिंदू मंदिरों को तोड़कर उस मलबे का प्रयोग जो है वो वहां पर किया जाता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, बार बार ये कूदा जाता है, बोला जाता है कि अब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आ गया, उसके बाद तो आपको कोई वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? इस देश के बहुसंख्यक अपने मंदिर अगर कानूनी तरीके से वापस लेना चाहते हैं तो उसमें परेशानी किस बात की है? मैं ये बात करता हूं, यहां पर बोला जा रहा है कि हम जो है शांत हो गए ना। करो दंगा, है हिम्मत, है औकात, तोड़फोड़ करो, दंगा करो। तुम्हारा इलाज करने के लिए योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, तुम्हारा इलाज करने के आप लिए। चाहेंगे कि हमारे लोगों की लिंचिंग हो, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई साहब, ऐसा तो नहीं होगा। हम बात शांति की करते हैं, हम बात यूनिटी की करते हैं। हम डिवाइड करके कंट्री को नहीं चलना इलाज चाहते। करेंगे, ये मुल्क हम हिंदुस्तान आपसे जितना फैसला मेरा लड़ेंगे। है उतना आइए, आपका है। स्वीकार है आपका आपके कुछ से ज्यादा बात नहीं हो करना। जाता या मेरा कुछ कम नहीं हो जाता। हिंदुस्तान पे मेरा भी उतना ही अधिकार है, एक एक चीज पे इतना अधिकार है जितना आपका अधिकार है। पहली कोई बात, अधिकार नहीं ठीक है। गलत जिन्होंने इस गलत देश बात के मत करिए, अंदर, गैर सुनिए ना, संवैधानिक बात मत करिए। हमने गलत आपको बात यहाँ मत पर करिए। रहने दिया है। आपने गैर आप संवैधानिक लोगों बात के करी। पुरखों ने आपको हिंदुस्तान का पाकिस्तान मुझसे चुना ज्यादा था। अधिकार कैसे हो गया? आप मुझे इस लोगों बात को का जवाब हमने दे दीजिए। छोड़ दिया। आप मुझसे ज्यादा हिंदुस्तानी कैसे हो गए? हम वो लोग हैं जो यहीं की मिट्टी में पैदा होके यहीं की मिट्टी में दफन हो जाते हैं, ठीक है? तो ये हमें मत बताइएगा कि कौन ज्यादा मुसलमान है, कौन ज्यादा हिंदुस्तानी है, कौन ज्यादा हिंदू है, ठीक है? अगर हम हिंदुओं को अपना भाई, अपनी बहनें मानते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग भी हमें मत मानो। वही रिस्पेक्ट दें, कश्मीर में क्या हमें किया था? अपने मुल्क का हिस्सा कश्मीर में समझे। क्या किया क्योंकि आप था? ना भी समझे अरे तो उससे कश्मीर में फर्क क्या इसलिए किया नहीं था? पड़ता है क्योंकि मौतपुर में क्या किया था? हमें हमारे भागलपुर में क्या बच्चों किया दे था? चुका है, बहुत गोधरा में पहले क्या दे किया चुका है। था? आप जैसे मलयालम लोग में क्या किया जो था? नफरत फैलाना बंगाल के चाहते अंदर हैं, क्या किया था? मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, उनके बोलने से हिंदुस्तान ना कमजोर हुआ है ना कभी होगा। और रहा सवाल ये आज के धार टॉपिक का, मेरा ननियाल भोपाल से है तो मध्य प्रदेश से खासी मेरी भी रुचि है, इसलिए मेरे लिए ये जजमेंट रेलेवेंट भी है और इसका इमोशनल एंगल भी है। जहां तक आप अगर ये कहेंगे कि ये हिस्टोरिकल करेक्शन है, तो अगर आप हर हिस्टोरिकल कॉन्क्वेस्ट पे एक मॉडर्न कोर्ट रूम का एक बैटल ग्राउंड बना देंगे तो उसमें सोशल स्टेबिलिटी कहां पे जाएगी? जहां पे कोर्ट्स को इस वक्त स्टेटस को एक बड़े इनसेंसिटिव तो साइट्स शुरुआत पे में एक कहा बड़े गया था अयोध्या, मथुरा, काशी, उसके बाद कोई कहीं पर भी नहीं जाएगा। अब हाजी नाजिम खान जी, ये जो पूरा फैसला था वो तो आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी ये मसला यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तक आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये तैयारी हो रही है कि अब इसके बाद काशी का रुख किया जाए, मथुरा का रुख किया जाए। हाँ मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद आपकी नजर मेरे पर पड़ गई, इसलिए आपने नहीं, अभी मुझे बहुत सारे लोग बोलने का बैठे समय हैं, दे सिर्फ दिया। आप नहीं बैठे हैं, अभी और भी नहीं लोग नहीं, बैठे हैं। ये नहीं होता, हाँ। इस तरीके का नहीं होता भाई। मौका तो बराबर सभी को दिया जाता है, या खाली बोलिए। बिठाल के कैमरे पे कुछ ये लोग दिखाना सिर्फ कि कुछ जैसे मिनट के लिए आए हुए थे, पैलेस मुझे में वक्त गए। देना था। हाजी नाजिम खान जी, शिकायत बाद में कर लीजिएगा, वक्त मिला उसका उपयोग करिए। हाँ चलिए, जब आपने बात कर दी कुछ लोगों के लिए, मैं उस बात पर न जाकर मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके का यहाँ पर इंदौर हाई कोर्ट का फैसला आया, तो देखिए मुस्लिम समाज उसे इंदौर हाई कोर्ट की जो कॉपी है फैसले की, उसको अच्छी तरीके से उसका मंथन करेगा। मंथन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा। सुप्रीम कोर्ट पे इसलिए रुख करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। देखिए, हम हर अदालत का खैर मकदम करते हैं, उनके फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा भी एक संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बातों को आगे तक कोर्ट तक लेके जाएं। कि देखिए यहाँ पर किस तरीके की दलील है, कैसे कैसे मुस्लिम समाज को अनदेखा करा गया, वो सारी दलील यहाँ पर रखी जाएगी जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने यहाँ पर बातें रखी है। और रही बात ये यहाँ पर जो यहाँ पर 1034 का भी जिक्र करा, तो लेकिन मैं आपको 1582 का जिक्र करूंगा। 1582 में अकबर ने इबादत खाना बना रखा था फतेहपुर सीकरी के अंदर,
वहां आप जाए तो वहां पर दीन इलाही चलाते थे अकबर, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म के लोगों को एक साथ बिठाल कर बात करते थे, उनको बताते थे जो दीन इलाही चलाते थे। और वहां पर आपने देखा होगा इबादत खाने में आप देख रहे हैं कमल की भी तस्वीर है, और ईसाई समाज की भी बहुत सारी ऐसी ऐसी आपको वहां पे एक तस्वीरें नजर आ जाएगी उनकी इमारतों पर। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से बहुत साल के अंदर यहाँ पर ASI के द्वारा जो सर्वे हुआ वो कोर्ट रिपोर्ट पेश करी गई, कोर्ट ने उसे फैसला सुनाया, उसकी कॉपी जैसे हम लोगों के पास आएगी उस कोर्ट की कॉपी का उस पर मंथन करने के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा या जो भी फैसला देगा उस पर हम लब्बैक करेंगे। किसी भी भारत के मुसलमान ने अभी तक ये नहीं कहा, चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला आया हो या थार का जो एक फैसला आया कि हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, किसी भी मुसलमान ने इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात नहीं करी, क्योंकि भारत के मुसलमानों को अपनी कोर्ट पर भरोसा है। और देखिए हम लोग तो अपने कोर्ट का सम्मान करते हैं, और आने वाले वक्त में जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, मीनाक्षी जी हम लोग उस पे अच्छी बात है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर यकीन है, स्वीकार है, आपने कहा कि अकबर को दीन इलाही कहते थे तो बाबर को गाजी कहते थे, उसे आपने कभी माना नहीं है। अब आचार्य अरुण कृष्ण, आपको भोजशाला में भी मंदिर चाहिए, आपको आगरा में भी मंदिर चाहिए, आपको अजमेर शरीफ में भी मंदिर चाहिए, आपको विष्णु स्तंभ भी चाहिए। अगर आप हर जगह इस तरीके से खोजबीन करने निकलेंगे तो फिर मस्जिदों का तो अकाल पड़ जाएगा देश में। सर्वप्रथम जो जगह विवादित हो जाती है वहां पर नमाज पढ़ना हराम होता है। तो 70 साल से ये लोग हराम काम कर रहे हैं उस मस्जिद में। इनको केवल भाईचारा, इस भाईचारे के नौटंकी के कारण इनको वहां जगह दी गई थी। पहली बात तो इनका जो शरीयत इस्लाम है गवाही नहीं देता कि आप किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ो जहां पर मूर्तियां हो, जहां पर चित्रकारी हो, जहां पर मंदिर बनाओ। आप हराम काम करते हो। यदि आप विवादित जगह पे सुनिए आपको ऐसे, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा, इसलिए आप सुनिए, धैर्य रखिए, सुनिए का आप सुनिए, आप धैर्य रखिए, ऐसे मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको। अगर आप इस तरह पीछे बोलेंगे, मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है, ये हराम काम है, तो ये दशकों से हराम काम कर रहे हैं। इनकी अल्लाह ने एक नमाज वहां से कबूल नहीं करी, लेकिन क्योंकि हिंदुओं से संघर्ष ही, काफिरों से संघर्ष ही इस्लाम की विचारधारा है, इसलिए संघर्ष करेंगे। और एक भाई साहब कह रहे थे बैठ के, जो पूरी दुनिया में कुरान नाफिज करना चाहते थे, हाजिम नाजिम, ये बैठ के कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं। एक मुसलमान राम मंदिर की गवाही को मानता नहीं, एक मुसलमान राम मंदिर के निर्णय को मानता नहीं। ये तो लठ के जोर पे कराया है, अगर ये दंगा करेंगे तो लठ पारे जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या कम है, इसलिए इनकी मजबूरी है ऐसा कहना। नहीं तो ओवैसी से लेकर एक मुसलमान बच्चा कहता है, सुन लो, बच्चा कहता है कि जब हमारा समय आएगा, बच्चा एक्सेप्ट किया था, कहीं पे कोई बात नहीं था। बच्चा कहता है कि जब हमारा समय आएगा तो हम राम मंदिर, जिनका बच्चा कहता है। मुझे एक बात बताइए, आपको मुसलमानों से मसला क्या है? ये क्या बात है? ये क्या बात है? क्या है? मुसलमान से पूरी दुनिया को समस्या है। अरे मुसलमानों से पूरी दुनिया को समस्या है। आपको क्या मुझसे मुसलमानों से पूरी दुनिया को। मैं आपके पास आऊं, पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी मुद्दे पर असुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो दर्शकों को सुनवाती हूँ। डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। और फिर 1935 का धार स्टेट गजीट, 1935 का धार दरबार प्रोसीडिंग्स एक्नॉलेज करता है कि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। और मध्य प्रदेश का राजपत्रा 85 का वो है बोल रहा है। 1951 में डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI ऑर्डर इशू किया कि सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और दूसरी कोई मजहब की वहां पर रस्म और रिवाज इबादत नहीं होगी।
और फिर मेजर सीई लुआर्ड जो एक ब्रिटिश इराक ऑफिशियल था, उसने 1912 में कहा कि भोजशाला एक मिसनॉमर है नाम और इनएक्यूरेट नेम कहा। फिर वहां पर वजू करने की एक टैंक है, वजू के लिए जो नमाज पढ़ने से वजू करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इसी जगह पर, इसी मुकाम पर बैठकर मैंने आप तमाम से कहा था, शायद वो जितने जर्नलिस्ट अभी हैं वो हैं यहां पर, मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं, आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी। अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। और अगर आपको चाहिए, क्या कहा कोर्ट ने, इन ऑर्डर टू सिक्योर द रिलीजियस राइट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज, in case the respondent number 8 submits an application for allotment of suitable land within Dhar district for construction of a masjid or place for prayer, the state government will consider state application in accordance with law. Where is the question? कहां सवाल पैदा होता है जमीन पूछने का? मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका। तो ये एब्सर्ड जजमेंट भी है, एरोनियस जजमेंट भी है। और एक अजीब और गरीब बात इसने जजमेंट में कही गई है कि सेकुलर स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इवन टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज टू पिलग्रिम्स, द प्रिजर्वेशन ऑफ प्यूरिटी एंड प्रिस्टाइन कैरेक्टर ऑफ डीटी। सो ये भी इट वायलेट सक्सेसिव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दैट से दैट ये वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहता है कि द इंडियन स्टेट जो है सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है किसी एक को डीटी को फेवर करने की, फिर सेकुलरिज्म को क्या होगा बताइए इस जजमेंट के बाद। तो ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। और एक बात यह है कि ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो ये हमको बोलना है। और एक बात याद रखिए, यहां पर तो कोई इन्वेडर आकर नहीं तोड़े, वो भी तो झूठ सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी झूठ है, पीसफुल स्ट्रक्चर था ये। और एक बात आपको समझने की जरूरत है कि पिटिशनर ने ये कहा कि जो डीटी मिली उसको उन्हें बताया धार में मिली। मुस्लिम साइड ने बताया कि ये जो मूर्ति मिली थी जो आज किसी इंग्लैंड के बर्तानिया के म्यूजियम में है, वहां से आधा किलोमीटर दूर एक सिटी पैलेस के रूइंस है, वहां पर मिली है। तो ये सब चीजें हैं। और फिर एक बुक पब्लिश हुई थी 2020 में यूरोपियन रिसर्च काउंसिल और सेंट्रल इंडिया आर्काइव्स में, उस किताब का नाम था धार और उसका गुप्त इतिहास। 1220 में एक जलजला आया था, 1220 में जलजला आया, उसके 60-70 साल के बाद तो सल्तनत पीरियड शुरू हुआ। उससे पहले सल्तनत पीरियड था ही नहीं ना। ये तो हिंदू बादशाहों ने ये दिया था उनको, अब उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। सिविल सूट टाइटल का चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एएसआई को।
सब कोर्ट ने उसको इग्नोर करके एक एब्सर्ड और गलत फैसला दिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो एएसआई ने आर्टिफैक्ट्स निकाले, आप मेरे को बताएं आर्टिफैक्ट्स में प्लास्टिक निकलता है क्या? प्लास्टिक निकला। प्लास्टिक कैसे निकला? प्लास्टिक की इजाद कितने साल की पुरानी है, उसको आप बता रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे, और ये खुद एक वायलेशन है आर्टिकल 14 और 12 का। और साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि 1995 में ये गलती उस वक्त के धार के जो बड़े मुसलमान थे, जो हिमाकत खोर थे, चमचागिरी की आदि करने के आदि थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया ये कि हर मंगलवार को या बसंत पंचमी को आप आकर मस्जिद के अंदर ये पूजा करिए। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। एक स्ट्रांग केस है जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। और ये जो बोला जा रहा है कि वहां पर मंदिर थी, देखिए उसमें जो इंस्क्रिप्शन है, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वो इंस्क्रिप्शन क्या कहते हैं कि एक वो स्कूल था, गुरुकुल था, क्योंकि राजा भोज ने संस्कृत लर्निंग का एक लफ्ज सिखाते थे। तो जैसा हम पार्लियामेंट को बोलते कि ये जनता की बहुत बड़ी मंदिर है, तो मंदिर पूजा की तो नहीं है, वो तो इलेक्टेड, वैसा ही वो एक गुरुकुल था। वो जलजला आया 1220 में, उसके बाद फिर दोबारा बनाया गया। तो अब इसको आप ऐसा कर रहे, इसका गलत फैसला नहीं। एक मिनट ठहरिए, मुझे मानने का सवाल नहीं है। जो फैक्ट्स है उसको मैं मानता हूं और वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखा हूं। इस फैक्ट्स को नजरअंदाज करके आपने फिर बिलीफ के नाम पर फैसला कर दिया। भाई 1951-52 का जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको क्या करेंगे? गजीट है, और गजीट जब इशू हुई थी उसके 1 साल तक आपको राइट है ऑब्जेक्ट करने का, रजिस्ट्रेशन का। आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया। आखिर क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं हमको बता दीजिए। आप बाबरी मस्जिद में एक बोलते हैं, यहां पर एक हो जाता है। तो हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील करेंगे, हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। हाँ सर, आपने कहा कि जो अयोध्या का फैसला हुआ था और आस्था की बुनियाद पे हुआ था, इसमें तो आस्था की बुनियाद नहीं, फैक्ट देख के किया गया है। कौन से फैक्ट बोलिए? नंबर 1। दूसरा नहीं, फैक्ट कौन से? नहीं, एक मिनट ठहरिए। फैक्ट नहीं, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। आपको सवाल करने का राइट है, मेरे को फैक्ट बोलिए, फैक्ट बोलिए। तो आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, जिन्होंने इस पूरे फैसले पर सवाल उठाए हैं। धार भोजशाला मामले में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले को ठीक करेगा। तमाम पॉइंट्स वो पढ़ते हुए नजर आए हैं। पेशे से वकील भी है, अच्छा खासा तजुर्बा भी रखते हैं। और धार भोजशाला पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आगे करेक्शन करेगा। हालांकि वो इस पूरी बातचीत के दौरान राम मंदिर के मुद्दे पर भी सवालिया निशान लगाते हुए नजर आए हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि राम मंदिर का जो फैसला आया, मैंने उस वक्त भी कहा था, अगर उस वक्त मेरी बात पर ध्यान दिया जाता तो आज शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन उन्हें इस बात से भी थोड़ा सा गुरेज है कि वहां पूजा करने का अधिकार क्यों दिया गया। एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, ये भी वो स्वीकार करते हैं कि 1222 ईस्वी में गुरुकुल यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन एक जलजला आया और उसके साथ साथ वो गुरुकुल बह गया। सारी चीजें स्वीकार भी करते हैं, उंगलियां भी उठाते हैं। मैथिल जी, आपने तो सुन लिया ना, अनम्यूट करें। हाँ, हाँ। जो मुझे पीसी की अभी सुना मैंने पीसी को, उस पीसी को सुनकर बस इतना समझ में आया कि एक हताश, निराश, बौखलाए हुए व्यक्ति की पीसी है। उन्होंने जितने भी इसमें फैक्ट्स दिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर क्या कारण है कि अंदर जो है वो वहां पर इस विष्णु स्तंभ मिले हैं, क्या कारण है वहां पर कि वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, क्या कारण है कि वहां हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं, क्या कारण है कि वहां पर मैं ये कहूं कि संस्कृत के श्लोक उकेरे गए हुए दीवारों पे ये मिले हैं। मतलब इनका कोई जवाब नहीं है। वो पुरानी चीजें दिखा रही है, गजट वो गजट।
अरे भाई गजटबाद की बात है। वहां पर जिस स्ट्रक्चर पे वो मंदिर खड़ा है और उस मंदिर में जो घुसपैठ की गई है, ये चीख चीख के वो मंदिर की दीवारें बोल रही है जैसे काशी विश्वनाथ में बोलती हैं। मतलब मैं ये समझना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी की अगर टोपी हटा दी जाए और उनकी दाढ़ी साफ कर दी जाए और उसके बाद उनके 4 परिवार पीछे का निकाला जाए वंशावली, और वह असदुद्दीन की जगह पे किसी अशोक की वो औलाद निकलेंगे, तो क्या वो मना कर देंगे क्या? यहाँ खोकर साहब बैठे हैं, अरे आप मंदिर ढूंढिए ना, लोगों का धर्म क्यों ढूंढने लग गए? अरे भाई यही तो है, जैसे मंदिर का आप बदल देते हैं पूरा का पूरा लैंड यूज, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि वही मंदिर का मलबा तोड़कर उसी मस्जिद को तामीर करते हैं। सेम वही चीज। अब मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर, हाजी नाजिम खान। हाँ ठीक है, हाजी नाजिम खान जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा, इसलिए छोटा छोटा सा रिएक्शन सबसे चाहूंगी। जी बोलिए। हाँ मीनाक्षी जी देखिए, मैथिल जी की मुझे 2 बातों पे आपत्ति। हाँ सुन लीजिए, 2 बातों पर आपत्ति इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि बहन से शादी करने की सबसे पहले। अरे वो मुद्दे पर हुदा जी खुद ही कह गई है कि आप मुद्दे से डिरेल हो रहे हैं। अब आप उस मुद्दे को मत खींच करके लाइए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आइए जरा। हाँ मीनाक्षी जी 10 सेकंड तो मुझे बात रखने दीजिए। जी रखिए। साउथ में, हाँ ये साउथ में जाए तो वहाँ मामा भांजी के साथ शादी करता साउथ में। और दूसरी बात, इन्होंने ओवैसी साहब के दाढ़ी साफ करने की बात कही इन्होंने इस तरीके। अरे साउथ में जाके देख लीजिए, अरे कर्नाटक है, बहुत सारी ऐसी जगह। मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात, इन्होंने ओवैसी साहब की दाढ़ी साफ करने की बात कही, जिनका निहायत ही शर्मनाक बयान है, इनको इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए। मैथिल जी आपको बयान, अपने जो बयान दिया मेरे हाजी नाजिम भाई किसी नरेश भाई की औलाद निकलोगे। अरे भाई आप भी बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अरे मैथिल जी आप भी बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। कभी तलवारों की धार पर धर्म चेंज नहीं किया। चिंता मत कीजिए। और रही बात ये, यहाँ पर मैं देखिए ओवैसी साहब ने सारे पॉइंट क्लियर कर दिया है मीनाक्षी जी। अब देखिए वो उन पॉइंटों को लेकर अरब के लोग कन्वर्टेड मुसलमान मानते हैं, आपकी वहां इज्जत नहीं होती जब आप वहां पे हज करने जाते हैं। अरे आप गए हो सऊदी अरब? अरे आप गए हो सऊदी अरब? ये बता दीजिए भाई, सऊदी अरब में हाजी नाजिम खान गया, मुझे पता क्या होता है वहां पे। और देखिए हमारे यूएई, देखिए हमारे मुल्क के वजीर आज़म यूएई में गए। मुसलमानों का कहीं पर सम्मान ना हो तो उस बात पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ये भारतीयता का भी असम्मान है। इस बात में बहुत ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो अभी इमरान खोकर जी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने कहा था कि वहां पर अगर ये हो गया राम मंदिर को लेकर के, वो कहते हुए नजर आए। हालांकि राम मंदिर को लेकर के उनकी तरफ से काफी बयानबाजी पहले भी की गई थी कि वहां पर पहले भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद और हमेशा मस्जिद रहेगी, लेकिन अभी भी वो उसी बात के फैसले पर अटके हुए हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, लेकिन उस सब के पहले इस तरीके की राजनीति ये इस पूरे फैसले को कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करने वाली है। देखिए मीनाक्षी जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब राम मंदिर का फैसला आया था तब एक शब्द कहा था, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। यानी ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट गलती नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला 2300 पेज का टोटल फैसला मैंने पढ़ा है, टोटल एडवर्स पोजीशन की बुनियाद पर, फेथ की बुनियाद पर दिया गया था। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस को इग्नोर किया गया था। सेम ऐसा कैसा यहाँ रिपीट किया गया है। क्या हमने इनसे अलग अलग लैंड मांगा है? जिस तरीके से आपने 5 एकड़ लैंड वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आप यहाँ पर अपनी मस्जिद बनाइए, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने एक वहां पर ईंट नहीं रखी। ठीक इसी तरीके से धार वाले मामले में भी आप यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्री, रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो धार प्रोविंस का रेवेन्यू रिकॉर्ड, लोकल रेवेन्यू रिकॉर्ड, इन सारी चीजों को इग्नोर करने के बाद आप सिर्फ एक फेथ के बेस के ऊपर आपने एक फैसला दिया है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात 100% फैक्ट है कि इन्होंने एक नया फ्लड गेट खोल दिया है, जिसकी वजह से इस तरह के फैसले आएंगे कि ये लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसे में फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का अगर रुख करना है तो कोर्ट में बैठने वाले जजेस का भी थोड़ा सा सम्मान करना होगा। जो 2 जज वहां पर गए, जिनका मैंने नाम भी लिया है, तो वो जज आखिरकार क्या देख करके आ गए आचार्य अरुण कृष्ण, जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। अगर ये आप भी नमाज अदा करने के लिए खोकर जी वहां पर जा रहे थे और कोई और भी जा रहा था, तो बाकी वो चीजें उन्हें क्यों नहीं दिखी? हिंदू धर्म से जुड़े हुए निशान, वो सब आचार्य अरुण कृष्ण वहां इन लोगों को क्यों नजर नहीं आए? अगर आज भी जुम्मे की नमाज के लिए गए थे वहां, तो इनको सब दिखता है ये झूठे हैं। और आपको बता दूं, ओवैसी को इतना समझ देने की आवश्यकता नहीं। ओवैसी भी करोड़ों पलते जिन्ना इस देश में, उसमें से एक जिन्ना है बस वो।
इस देश की मातृभूमि को फिर से तोड़ना चाहते हैं और उसी जिन्ना गैंग का सारे बैठे हिस्सा है। ये तब तक यहाँ पर इस संविधान को मान रहे हैं जब तक इनकी संख्या नहीं बढ़ी हुई है। अन्यथा पाकिस्तान के अंदर राम मंदिर है, बहुत भव्य राम मंदिर पाकिस्तान के अंदर है, उसमें आज कसाई खाना बना रखा है इन लोगों ने, क्योंकि इस्लाम किसी दूसरे को जीने देना नहीं चाहता। हम हिंदुस्तान में बैठे हिंदुस्तान की बात कर लें, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आप अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम तो बात संविधान की करते हैं, हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 25 की, आर्टिकल 26 की बात करते हैं। हम बात बनाए जा रहे हैं और मंदिर मस्जिद कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। जो हमारी शेड हेरिटेज है, जो हमें यूनाइट करना चाहिए, डिवाइड नहीं करना चाहिए। धार में मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों बड़े आराम से बहुत टाइम से वर्शिप कर रहे थे। ये गजवा हिंद, तुम्हारा गजवा हिंद का सपना कयामत पूरा नहीं होगा, तुम मिट जाओगे लेकिन पूरा नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मस्जिद जो होता है वो मस्जिद इज नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर। मस्जिद क्या होता है, उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। नहीं है डेमोक्रेसी सेलेक्टिवली नैरो रिलीजियस स्पेसेस में चूज एंड पिक करके जस्टिस नहीं दे सकती। कोर्ट्स को हिस्ट्री को जो हिस्ट्री में पास्ट में हुआ है उसको हील करना चाहिए, वेपनाइज नहीं करना चाहिए। कोर्ट्स का काम इन लोगों का काम है, इनके इस्लामिक स्क्रिप्चर में लिखा पड़ा है कि काफिरों को परेशान करो, कुफ्र जो करता है उसको परेशान करो, मंदिरों को तोड़ो और वहां पर मस्जिद बनाओ और साथ में इनकी अगर वहां पर ऑलरेडी पहले से मां सरस्वती की पूजा का अधिकार दिया था तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए था। कोर्ट तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये केस यहाँ तक पहुंचता नहीं। अब फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी का सच यही है कि भोजशाला में मंदिर है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो भोजशाला को लेकर के एक बड़ा फैसला इंदौर हाईकोर्ट बेंच की तरफ से दिया गया है। इसे मानने के लिए कुछ लोग इनकार कर रहे हैं, कुछ लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो सच था वो बाहर आया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा वहां पर क्या कुछ होगा आपको पूरा अपडेट देंगे इंडिया डेली पर। तो मेरे साथ खबरों में आज के लिए इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।